और 3000 बढ़ाने से पहले जो इतने दिन से हमारे 20 साल से है, कोई 25 साल से है कर्मचारी, उनको पक्का करते ताकि वो और अच्छे ढंग से काम करते। डेली को स्वयं झाड़ू लगाते हैं आप? ये डेली लगाया, हम देख लेना, डेली धोवा, डेली झाड़ू लगाया। झाड़ू वाला आता है अंकल? कभी झाड़ू लगती है आपके यहाँ? कभी कभी आते हैं। मैंने कहा हफ्ता 15 दिन में कभी? हाँ तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे ही आते हैं। कितने दिन से झाड़ू वाला नहीं आता? ना 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं। वो जहाँ कूड़ा होगा ना वहीं वहीं मारता है वो। गली में कोई सफाई नहीं, आपको दिख ही रहा है वो तो। आप आते नहीं कभी? सब नहीं मालूम, यही लगाते हैं। 2 दिन हो गए, मैंने ही झाड़ू लगाया। कल जब मैंने कूड़ा इकट्ठा करके उठा। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं राजनगर वार्ड में। मेरे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र भारद्वाज, जो पार्षद प्रतिनिधि हैं पूनम सुरेंद्र भारद्वाज के। भारद्वाज साहब, आपके हाथ में एक लिस्ट है, लगातार सीटी बजाओ भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान आपका जारी है। वार्ड में निकले हैं, इस लिस्ट को लेकर इसके मायने क्या हैं, क्या कुछ खोजने निकले हैं? सर मेरी पिछले 7 तारीख को रिजल्ट आया था और 8 तारीख से मैं रोड के में हूँ। सर हमने जनता से वादा किया था कि पूरी दिल्ली का जो हिल स्टेशन है, कूड़े के पहाड़ है, वो हटाने हैं। लेकिन एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो ज़बरदस्ती कर्मचारियों को घर बैठाए हुए हैं, और घर नहीं बैठाए हुए। मैं उन कर्मचारियों के लिए लड़ रहा हूँ। एक कर्मचारी बेचारा 3-3, 4-4 लोगों का काम कर रहा है। कहने को तो 235 लोग हैं मेरे वार्ड के अंदर, लेकिन यहाँ 50 से 60 लोग काम करने आते हैं। पीछे 67 टर्मिनेट हुए थे लोग पीछे। आप ये देखो कि जैसे आप कैमरा इधर भी देखो, मैं अपने इलेक्शन से पहले भी डोर टू डोर पूरी गलियों में घूमा था, तब भी ऐसे ही कूड़ा पड़ा रहता था, क्योंकि पहले के पार्षद उसमें सम्मिलित थे, आज के नहीं हैं। हम अपने भी, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो कर्मचारी को घर पे बैठाए हुए हैं और उनका बीट वाले लोग आते नहीं हैं। मुझे पता लगा 67 कर्मचारी इन्होंने टर्मिनेट किए क्योंकि वो 4G थे। हो सकता है 235 कर्मचारी, मैं लगातार 1 महीने से लड़ रहा हूं, इसमें भी 4G हो। इस लिस्ट के अंदर भी ये आपके वार्ड की लिस्ट है? वार्ड की लिस्ट है, बीट वाली लिस्ट है। आप ये अगर इधर देखेंगे हर जगह कि यहाँ पर भी आप कैमरा आप घुमाइए, ये क्या दिल्ली की व्यवस्था है? इसको दिल्ली की व्यवस्था कहेंगे कि हर जगह कूड़ा मिल रहा है। ये मैं अधिकारियों को समझाना चाहता हूं। नजफगढ़ जोन के डीसी को मैं कहना चाहता हूं कि मैं काम कराऊंगा। आज जैसे आपने देखा होगा, उन अधिकारियों को शर्म के डूब मरना चाहिए कि कल नवोदय अखबार के अंदर ये खबर छपी थी, आज पंजाब केसरी के अंदर, जी न्यूज़ पे ये चली है, ब्रेकिंग न्यूज़ पे चली है। अनंत भाई आप तो थे ही लगातार, आप ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हर गली के अंदर कूड़ा मिल रहा है। आप देखिए। क्यों कहा किया जाए, आपको क्या लगता है जो कोलैप्स है वो कहाँ पे है? क्या जो अधिकारी हैं वास्तव में वो कर्मण्य हैं, या फिर जो लोहरी वाला सिस्टम है उसके चलते कर्मचारी नदारद हैं, उनको घर पे बिठा रखा है? कर्मचारी अच्छे हैं। कर्मचारियों के लिए ये खाली एक कुछ यूनियन वाले भी अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कर्मचारियों को पक्का करने के बारे में सोचे। उनको पक्का करना चाहिए। सबसे पहले इन लोगों ने 6000 कर्मचारी पूरे जोन के अंदर थे, आज 9000 कर्मचारी आए हैं। ये बैकडोर से कहाँ से आए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और 3000 बढ़ाने से पहले जो इतने दिन से हमारे 20 साल से है, कोई 25 साल से है कर्मचारी, उनको पक्का करते ताकि वो और अच्छे ढंग से काम करते। इस धूल में, इस गर्मी में, बरसात में ये लोग काम करते हैं। कर्मचारियों के पास में कैशलेस कार्ड की सुविधा भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो गली के अंदर आता है आपके यहाँ? झाड़ू लगा रहे हैं। चलिए, आप खुद लगाती हैं? हम लगाते हैं सर। आते नहीं कभी? सब नहीं मालूम, यही लगाते हैं। 2 दिन हो गए, मैंने ही झाड़ू लगाया। कल जब मैंने कूड़ा इकट्ठा करके उठा के डाला गाड़ी में। आप देखें, लोग बताते हुए कि जो झाड़ू वाले हैं वो वास्तव में नदारद हैं, नहीं आते। कैशलेस कार्ड की सुविधा भी आपने मांग की है कि जो कर्मचारी हैं उनको कैशलेस कार्ड की सुविधा दी जाए। उस बेचारे को हारी है, बीमारी है, इस डस्ट में काम करता है, उसको कैशलेस सुविधा मिलनी चाहिए। मेडिकल कार्ड उसका बनना चाहिए। जब एक छोटे से छोटा एम्प्लॉई, आप देखो हर 2 कदम के बाद कूड़ा मिल रहा है। और हमारे डीसी साहब
इकबाल इनके एसएस कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। निश्चित रूप से पहले थाली बजाई थी और इस बार सीटी बजाई है। ये बिल के अंदर घुसे हुए हैं। 400 लोगों की नियुक्ति का एक मामला उठाया गया, ऐसे माने क्या वो फर्जी तरीके से भर्ती किए गए हैं, क्या पूरा मामला है? सर बिल्कुल बैकडोर से भर्ती किए हैं, बैकडोर से भर्ती किए हुए हैं इन लोगों ने, और बैकडोर से भर्ती करने नियुक्तियों में भी भ्रष्टाचार का मामला देख रहे हैं आप? 101% सर, 101%। इसकी निश्चित रूप से सीबीआई जांच होगी, सीबीआई को पत्र जाएगा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अंदर, इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं वो पार्षद नहीं है हम लोग कि आप लोगों ने हमें चुना और हम अपनी जेब गरम करके 5 साल बैठे रहे। मैं 5 साल भी सड़क पे था और आगे भी मैं सड़क पे ही रहूँगा, लेकिन मैं राजनगर की जनता का अपने वार्ड में, पूरी दिल्ली के अंदर नंबर 1 वार्ड विकसित करूँगा। आप देखिए, कहीं भी चलिए आप, ये हाल है। इधर देखिए आप, बच्चे कर्मचारियों की जो नियुक्ति का मामला है, ये तो मेरे ख्याल से दशकों से पेंडिंग है। इसको एमसीडी क्यों नहीं करती और अफसरान जो है इसको क्यों नहीं करना चाहते? इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? सर क्योंकि नया उन्होंने करना है। कच्चे कर्मचारी अगर पक्के हो जाएंगे तो उनके पास अधिकार मिल जाएंगे। फिर भारत देश कहने को आज़ाद है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इन अधिकारियों से जब वो पक्का कर्मचारी हो जाएगा तो थोड़ा सा तो उसके अंदर अधिकार मिल जाएगा, इसलिए इनकी मनसा ही नहीं रहती कि उनको पक्का करें। कुछ नए भर्ती कर लेते हैं और भर्ती करने में इनको कहीं ना कहीं इनका पर्सनल इंटरेस्ट भी रहता है, इसलिए भर्ती नहीं कर लेते। ये देखो आप कहीं भी जो सफाई व्यवस्था का हाल है वो बद से बदतर है, और सुरेंद्र भारद्वाज का ये मानना है कि वार्ड में जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। बावजूद इसके कि जो तमाम लोग हैं यहाँ पे तैनात हैं, कागज़ों में तकरीबन 235 या 232 की इनकी संख्या है, लेकिन ग्राउंड पे जो अधिकांश कर्मचारी हैं वो नदारद हैं। बल्कि जो कुछ कर्मचारी हैं 60 से 70, वो कई लोगों की जो ड्यूटियाँ हैं वो करते हैं। ऐसा आपका आरोप है? हाँ बिल्कुल सर, उन कर्मचारियों के लिए वो रोती हैं, महिलाएं आती हैं मेरे पास। इधर एच ब्लॉक गली नंबर 14 में है, वो बार बार कह रही है कि सर मुझे 4-4, 5-5 बीटों का काम लिया जाता है, मैं झज्जर से आती हूँ। और अगर वो कहती है कि नहीं मैं अपनी बीट का काम करूँगे तो उसकी ज़बरदस्ती ये अधिकारी की एब्सेंट कर देते हैं। इनको इतना दबा रखा है, मैं इनको दबने नहीं दूंगा कर्मचारियों को, इनके हित में लड़ाई लड़ता रहूँगा। आपके यहाँ झाड़ू वाला आ रहा है जी? कोई नहीं। कितने दिन से झाड़ू वाला नहीं आता? ना 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं। वो जहाँ कूड़ा होगा ना वहीं मारता है। वो गली में कोई सफाई नहीं, आपको दिख ही रहा है वो तो, आप क्योंकि आपके सामने है गली। वो जहाँ कूड़ा होगा ना वहीं मारेगा। बाकी गली में झाड़ू नहीं आता। 3-3, 4-4 दिन में एक बार 2 दिन 3 दिन में मैं यही आवाज़ उठा रहा हूँ कि यहाँ पर हर गली में चलेंगे हम, हर गली में यही समस्या है। ये पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट हालत देखिए आप, कितने लोग आते होंगे पोस्ट ऑफिस के अंदर। ये हमारी दिल्ली की शान है, नजफगढ़ जोन की शान है। डीसी साहब को मेडल मिलने चाहिए, उस इकबाल को मेडल मिलने चाहिए जो एसएस है इस पे। ये हमारे अंबेडकर भवन है, यहाँ की सफाई व्यवस्था देख लीजिए। यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, लोग क्या लेके जाएंगे अपने मन के अंदर। यहाँ पर बाहर से लोग भी आते हैं, शादी समारोह होता है। सॉलिड वेस्ट के भी ढेर लगे हुए हैं। हाँ ये वेस्ट है, चलो ये तो किसी का काम चल रहा है, वो आज नहीं कल उठा लेंगे, हम इस पे तो नहीं कहते, क्योंकि अपने घर में काम चलना है। जैसे आप किसी भी उस पर देखिए, आपको कूड़े लगातार, आपको कूड़ा घर मिलेगा हर जगह। आप यहाँ पर सुरेंद्र जी, जो अभियान है ये लगातार हमारा जारी रहेगा। हम वार्ड की जितनी गलियां हैं वहाँ पे जितने कर्मचारी मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड कागज़ों में, उनको लगातार ढूंढेंगे इस दौरान। लगातार ढूंढूंगा। और मुझे तो डाउट है कि जैसे 67 हुए थे, इसमें से भी लगता है कुछ फर्जी लोग हो सकते हैं जिनकी सैलरी अधिकारी लोग खा रहे हैं, और मुझे इनको जवाब देना पड़ेगा। आप देखिए कहीं भी अगर सफाई व्यवस्था कहीं भी दुरुस्त हो, आपको यहाँ पर किसी भी गली में आप चलेंगे मेरे साथ, हम 2 गली में होके आए हैं, आप 50 गलियों में लेके चलूँगा, यहाँ कर्मचारी नहीं मिलेंगे। आप ये देखिए इस गली, अगली गली का हाल, जबकि मैं लगातार विजिट कर रहा हूँ अधिकारियों के साथ, क्योंकि वो क्या है, 250 आदमी अगर सरकार ने दिए हैं तो कुछ सोच समझ के दिए हैं। 50 आदमी कैसे काम कर पाएंगे? आप देखिए सड़क की व्यवस्था क्या है। बिल्कुल, मुझे लगता नहीं कि यहाँ तो झाड़ू भी कभी लगती हो। आप देखिए ये सारे क्या व्यवस्था है यहाँ पर। झाड़ू वाला आता है आपके यहाँ? बताइए आप। कोई झाड़ू वाला आता है अंकल? कभी झाड़ू लगती है आपके यहाँ? कभी कभी आते हैं। मैंने कहा हफ्ता 15 दिन में कभी? हाँ तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे ही आते हैं, रोज नहीं आते। बाकी समय रोज कोई नहीं आता? रोज कोई नहीं आता है। देखिए ये हालात हैं बद से बदतर। अंकल का कहना है कि सप्ताह में 2 मैक्सिमम 3 दिन जो है सफाई कर्मचारी आता है, और अगर ऐसे आएगा तो यही हालत होंगे जो सड़क पे दिखाई दे रहे हैं।
अब पूरा व्यवस्था ये देखिए राजनगर की, ये व्यवस्था है क्या? इसलिए जनता ने हमें चुना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले 15 साल से भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आम आदमी के काउंसलर है, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, उनके पार्षद हैं। निश्चित रूप से हर वार्ड में काम कराएंगे, हर गली में काम कराएंगे, हर मोहल्ले में काम कराएंगे। 1/4 जो कर्मचारी उपस्थित हैं उनसे बाकी 3/4 जो कर्मचारी अनुपस्थित हैं, जो लॉरी पे छोड़ दिए गए हैं, जबरन बिठा दिए गए हैं, जिनकी आधी तनख्वाहें खाई जा रही हैं, उनसे काम लिया जा रहा है 1/4 कर्मचारियों से। हाँ, तो कैसे होगा ना? आप ये बताइए 100 आदमी का काम 25 आदमी कैसे करेंगे? आपने ज़्यादातर गलियों में देखा होगा, जिन भी महिलाओं से बात की है या जिनसे भी आपने बात की है, वो यही कहते हैं कि 3-4 दिन में एक आदमी आएगा, आता है। वो तभी आता है ना क्योंकि वो बेचारा आज इस गली में लगेगा, कल दूसरी गली में लगेगा, परसों तीसरी गली में लगेगा। मज़े की बात एक और है कि जब डीसी साहब का दौरा होता है तो सारी गलियाँ चमकाते हैं। मतलब सिर्फ डीसी साहब का दौरा होगा तभी गली चमकेंगी, बाकी क्यों डीसी साहब वीआईपी हैं या कोई भी अधिकारी, या मैं जाऊंगा तो चूना लग जाएगा? हम कोई वीआईपी हैं क्या? चूना जनता के लिए लगना चाहिए, सड़कें जनता के लिए चमकनी चाहिए, ना कि हमारे लिए। हम तो जनता के नौकर हैं, हमें नौकर के रूप में जनता का काम करना है। लेकिन सुरेंद्र भाई, एक मजाक का विषय है, चूना तो जनता की जेब को लगाया जा रहा है। हाँ, यहाँ पर तो जनता की जेब को सीधा सीधा अधिकारी लोग चूना लगा रहे हैं और घर पे कर्मचारी बैठा रखे हैं। मैं तो ऑन रिकॉर्ड रहता हूँ, लाइव रहता हूँ। इन्होंने अभी पीछे हमने सिटी बचाओ अभियान चलाया था, इन्होंने पूरा मुझे ट्रैप करने की कोशिश करी। इन्होंने पुलिस भी बुलाई, मैंने बड़ा हंसा कि भैया पुलिस क्यों बुलाई है, ज़रा पुलिस वाले भी पूछेंगे। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी भी कर रहे हैं, चोर भी और पुलिस को भी बुला रहे हैं। मैंने पहले ये बात देखा यहाँ पर, चोरी और सीना चोरी, चोरी भी और सीना चोरी भी। फिर कुछ लोग यूनियन के खड़े कर दिए वहाँ पर। मैं यूनियन वालों से कहना चाहता हूँ कि भैया ये लड़ाई मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। ये अधिकारी आज यहाँ पर हैं, कल कहीं और होंगे। आप इन अधिकारियों से पूछो कि जो अपने कर्मचारी, आप किसी भी गली में देखो, ये कूड़े का हाल है, ये कूड़े का हाल है। हर गली के अंदर ये सिस्टम मिलेगा। लोग स्वयं अपनी झाड़ू लगाते हैं, गली में झाड़ू वाला नहीं आता। गलत तो नहीं कह रहा जी? आते हैं गली में? झाड़ू लगती है आपके यहाँ? कभी कभार आते हैं। झाड़ू आता है, रोज आता है या कभी कभार आता है? आता है, लेकिन आता तो रोज ही है, तो रोज आता है। सफाई होती है? हाँ, सफाई। कुछ एक जगह जो बड़ी गलियां हैं वहाँ पे संभवतः जो सफाई कर्मचारी हैं वो आते हैं, लेकिन जो पतली गलियां हैं, जो छोटी गलियां हैं और जो अधिकांश बड़ी गलियां भी हैं, वहाँ पे भी नज़र आने लगा। देखो क्या है कि वो जैसे हमारा जिनसे बात हुई, हाँ मैंने कहा ना 25% कभी आते हैं कर्मचारी यहाँ पर काम करने के लिए। अगर यहाँ पर ये देखो ये क्या हाल है, हम 2 कदम भी नहीं चले हैं, और लाइव हैं सर, 2 कदम नहीं चले हैं हम। अगर सफाई वाला रोज आता तो ये व्यवस्था नहीं रहती, ये व्यवस्था नहीं मिलेगी अगर सफाई वाला रोज आएगा तो लगता क्या है कि जो अफसरान हैं उनके कान पे जून आएगी और जल्दी से जल्दी जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पे उपस्थित होंगे। अनवरत ये अभियान चलता रहेगा अगर ऐसा न हुआ तो? 100% निश्चित रूप से खड़े करेंगे उनको। अभी तो मैंने लास्ट आपको कहा कि सपेरे वाली बीन लेके जाऊंगा। इस गली में आप देखो कभी भी झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं आता। आप किसी भी गली में चलिए, किसी का भी बैल खोल लीजिए, यहाँ पर कोई झाड़ू वाला नहीं आता, स्वयं झाड़ू लगाते हैं लोग अपने। तो देखा आपने राजनगर वार्ड के जो हालात हैं, किस तरह से स्वयं पार्षद प्रतिनिधि ढूंढते हुए सफाई कर्मचारियों को, और जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार नदारद हैं। इससे समझा जा सकता है कि वार्ड में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है वो किस कदर होगी। और ये जो अभियान है सिटी बचाओ, ये अनवरत जारी रहेगा तब तक जब तक जो अफसरान हैं वो नहीं सुधरते और जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे उपस्थित नहीं होते। जी बताइए। 1 मिनट रुकिए जी। आप लोग, आपकी गली में बेटा कभी झाड़ू वाला आया है? कभी आता है या खुद झाड़ू क्यों लगा रहे थे फिर आप? इस वाले में नहीं आता, इधर। अच्छा, इस वाली में कभी नहीं आता, मैं इसकी पूछ रहा हूँ। इसमें कभी नहीं आता, आपसे पूछ रहे हैं। और बाकी बाहर में आ जाते होंगे लेकिन यहाँ नहीं आते कभी। माने बात वही है कि जो पतली और जो छोटी गलियाँ हैं वहाँ तो कभी आते ही नहीं है। मतलब ही नहीं है, जबकि हर बीट में आदमी लगा हुआ है हमारा। मेरा स्टेटस देखो, डीसी का नंबर है, उनको फ़ोन करो आप लगातार, क्योंकि डीसी साहब ने अपने जो अधिकारी हैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है। मैं आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूँ, और डीसी साहब का मेरा स्टेटस पे मेरा नंबर सब लोगों के पास है ही, उस स्टेटस पे नंबर है, उस पर रोज़ फ़ोन कीजिए अगर आपकी गली के अंदर काम करने वाले नहीं आते। क्योंकि आपने कभी देखा है आपने सफाई कर्मचारी को? कभी देखा हो साल में 6 महीने में कभी? हाँ, रोड पे तो आते, बट हमारी गली में नहीं देखा, बट यहाँ पे आते हैं। मेन रोड में तो आते हैं, ये गली पतली गली में नहीं आते।
आपकी गली में कभी नहीं आए? नहीं, हमारी गली में कभी नहीं आए। लेकिन पतली गलियों में भी सफाई कर्मचारी तो रहे होंगे, कागजों में तो हैं। नहीं, इसमें क्या होता है कि हफ्ते के अंदर 2 दिन लगाते हैं हम लोग। इसमें पतली गली में रोज का नहीं होता, हफ्ते के अंदर 2 दिन होता है। लेकिन वो तो आते ही नहीं, आप देखो ना स्वयं लगा रहे हैं झाड़ू। लोग कहीं कभी आते हैं झाड़ू वाले यहाँ आपकी गली में? में बिल्कुल नहीं आते इसमें, कभी नहीं आते? कभी नहीं आते इधर, कभी देखा नहीं आपने अपनी गली में? इधर नहीं देखे। मेन गली पर आते हैं, उधर मेन रोड। देखें आप, लोग बताते हुए कि कभी झाड़ू वाले जो है वो आते ही नहीं है गली में। सामने एक महिला हैं, वो स्वयं झाड़ू लगाती हुई। क्या कुछ सुरेंद्र जी तस्वीर आप देखते हैं, ये तो बस से बदतर तस्वीरें हैं। बहुत बुरा हाल है। नमस्कार जी। ये देखो ना कबूतरों का कैसे नीचे ऊपर ये सफाई व्यवस्था नहीं हो, बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, तो अब क्या करें? झाड़ू वाले आते हैं कभी? झाड़ू वाले 1-2 बार मैंने उनको बोला है, उन्होंने लगाया इधर। बाकी ये कबूतर ऊपर इनको कई बार बोला है इनका भाई को जुगाड़ करो। रेगुलर कभी नहीं आते? रेगुलर नहीं। चलिए, अब वार्ड के जो अन्य हिस्से हैं, अन्य गलियां हैं, वहाँ पे चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे किस तरह के हालात हैं। और लगातार जो सीटी बजाओ कर्मचारी खोजो जो अभियान है सुरेंद्र भारद्वाज का, वो जारी रहेगा तब तक जब तक जो अधिकारी है वो नींद से नहीं जागते और कर्मचारियों की जो संख्या है 100% वो नहीं होती, ताकि जो कूड़े के पहाड़ हैं, जो कूड़ा है गलियों से, उसको ठीक किया जा सके। हर जगह आपको कूड़ा मिलेगा। आप मेरे साथ जहाँ भी गए हैं आपको कूड़े के ढेर मिले हुए। क्योंकि मेरा बार बार यही कहना है कि 25% जहाँ लोग आएंगे, 235 में से 60 लोग आएंगे तो सफाई व्यवस्था कैसे होगी? हो ही नहीं सकती है सर। आपकी गली में झाड़ू वाले आते हैं इधर? आते झाड़ू वाले कभी? कभी नहीं आते ना? कभी सभी आवे, कभी सभी आते हैं। हैं। होली दिवाली पे आ जाते हैं। हाँ, वैसे कभी नहीं आते। डेली को स्वयं झाड़ू लगाते हैं आप? ये डेली लगाया, हम देख ले ना, डेली धोवा, डेली झाड़ू लगाया। अच्छा, स्वयं लगाती हैं? हाँ, डेली। कभी साल 6 महीने में 1 आध बार दिखते हैं? हाँ, ऐसा आवे कभी सभी। ज़्यादातर लोगों को वापस ले लेते हैं। आपके यहाँ आते हैं कभी झाड़ू वाले या साल 6 महीने में? अच्छा, इधर कभी नहीं आते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, देखा आपने जो हालात हैं वो बस से बदतर हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जो यात्रा है पूनम सुरेंद्र भारद्वाज की, वो पूरे वार्ड में जारी रहेगी। प्रत्येक जो गली है वहाँ पे वो लोग जाएंगे और जो सफाई कर्मचारियों की संख्या है उसको मुकम्मल करेंगे, ताकि जो पूरे वार्ड में साफ सफाई है वो बेहतर तरीके से हो सके और राजनगर वार्ड को स्वच्छ, साफ सुथरा और सुंदर वार्ड बनाया जा सके। सहयोगी विजय त्यागी के साथ राजनगर से मैं अनंत कौशिक।